एनुअल अप्रेजल्स होते हैं 10-15%, इन्फ्लेशन बढ़ता है 15-20%। आप बैठिए, घर पे बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं, 9 बजे फोन आता है कि ये चीज अटक गई है, अब आप वापस ऑफिस आइए फिर से सही। ट्रैफिक चेयर्स इतना ज़्यादा है, ऑफिस का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे आदमी अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से जाता है तो सड़क पे ही उलझ जाता है, 2 घंटे की लड़ाई लड़ता है सड़क पे। आरबीआई इंटरेस्ट कम नहीं कर रहा है, ईएमआई भी नहीं घट रही है। 50 तरह की समस्याएं, छोटी से लेके बड़ी तक। मध्यम वर्गीय भारतीय युवा की परेशानियां हैं प्रेम, वेतन और सुबह का ट्रैफिक, जबकि 40% भारतीयों को 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर भी नसीब नहीं है। भारत में 48 करोड़ 87 लाख मजदूर हैं, जिसमें से 94% दिहाड़ी मजदूरी, ठेला चलाना और झाड़ू लगाना जैसे काम करते हैं। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में भारत चीन और ब्राजील से कोसों पीछे है। बीपीआर कार्ड हम लोग को नहीं मिलते हैं, फिर क्या मालूम, देता भी नहीं। हम लोग बहुत अर्जी किया है, ऐसा किया, सब नेता लोग से बात भी किया है, बोले बनेगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा करके कोई देता नहीं रहता। तो कोई यहाँ से बाहर जाएगा तो कहीं चोरी हो जावे तो फिर पुलिस वाला हम लोग को पूछपरछ करने को आता है, पकड़ के लेके जाते हैं, सब एड्रेस सब लिखा के बाद में छोड़ देते हैं। कोई सहारा सपोर्ट मिलेगा हमारे जैसे को? चलो गए यहाँ सरकार हमको ये सहारा दे रही है, सपोर्ट दे रही है, तो हम किसी को बना के बता भी सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हम चाहे तो दिन में 1000 नहीं 10,000 कमा सकते हैं, ऐसा दिमाग है, फिर भी कुछ कमा नहीं सकते। क्यों? कुछ नहीं, सब आता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हमका हमारे पीछे कुछ नहीं है। बैलेंस चाहिए, उसके पीछे धंधा करने के लिए बैलेंस चाहिए, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये बैलेंस चाहिए। पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसा कहाँ है? कॉलेज के लिए फ्री चाहिए, जैसे भणतर होती है उसे फ्री होती है ना, तो फ्री का पैसा होता नहीं, इसकी वजह से 7 या 8 पढ़ा के निकाल देते। 18 साल में शादी कर देते सब। कैसे भी अभी छोटा लड़का इतना भी बड़ा हो गया, मम्मी पापा बोलते हैं अभी इसकी शादी कर दो, जब तक इसकी दादा दादी जिंदा है इसके हिसाब से शादी करो, ऐसा चलता है। उसमें जिंदगी बगड़ती है ज़्यादा। वो पढ़ाते नहीं लड़के को, 8वीं तक 10वीं तक पढ़ाता है, फिर निकाल लेते। क्या पढ़ेगा नहीं लड़का, कुछ दूसरा काम करेगा, और उसको पढ़ाना चाहिए। हमारे में ऐसा संस्कार अभी आया नहीं कि पढ़ाओ मत पढ़ाओ, पर लगेगा कहते एक ही काम पे, धंधे पे लगेगा, ऐसे नौकरी वोकरी का नहीं विचार है। गरीबों और मजदूरों के लिए सरकार कुछ कर भी रही है। हमने तय किया है कि जो असंगठित क्षेत्र के कामदार हैं उनके लिए हम एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे। हर लोगों को जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको पहचान पत्र दिया जाएगा, उसकी सामूहिक बीमा योजना दाखिल की जाएगी, और खास करके जो भारत सरकार की वेंडर पॉलिसी 2009 है वो हर शहर में उनका इम्प्लीमेंट करेंगे। Workers India Federation has been establishing workers facilitation centers with the help of trained facilitators to educate working class about their rights, duties and availability of various government welfare schemes for them. भाषण तो बड़ा अच्छा था, पर सच्चाई क्या है? इस वर्ग के लिए क्या ये सब हुआ है? पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हम लोग पहुंचे अहमदाबाद के बापू नगर नाके पे। तो ये अहमदाबाद 6 जोन में बटा है, तो ये उत्तर जोन में आता है, और इधर ये बिगेस्ट नाका है उत्तर जोन का, और अहमदाबाद का ये 5-6 नंबर का बड़ा नाका है। यहाँ पे लोग 8 बजे शुरू हो जाते हैं। जो फ्लोरिंग में है वो ज्यादातर जो लोग हैं वो राजस्थान और यूपी से, और इसमें जो लोग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर में है। पर्दे के पीछे यहाँ पे अधिकतम जो मजदूर दलित है, अहमदाबाद और सेकंड में आदिवासी ट्राइबल है। दूसरा कि इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, काम पे तो जाते हैं, कोई ठेकेदार उनको पैसा भी नहीं देते, या कोई मालिक ठेकेदार को पैसा नहीं देता है। कभी अभी हम 250-300 में जाते, कोई 200 में भी चले जाते हैं गरज के इंसान से, कि भाई नहीं मिलते, चलो भाई खाने के लिए चाहिए तो 200 रुपये में हम चले जाते हैं। यहाँ से मैं ठेकेदार हूँ, मैं खुद इनको मेरे गरज से ले जाता हूँ, ला भाई नहीं ये काम है, चल 200 रुपये में दे दूंगा, आने का है, ऐसे तरफ से हम ले जाते हैं। तो हमको ऐसा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से कि भाई एक वेतन होना चाहिए, कि भाई 300 है 400 है, एक नक्की होना चाहिए, उसमें कोई रेट टूटना नहीं चाहिए। और चोट बोट का भी लगती है तो
कुछ करना पड़ता है भाई सबको। कुछ नहीं है, क्या करने आगे में 500 दिया, जब जाके कार्ड मिला किस से पूछोगे क्या क्या करोगे यार। यह तो नकरा भ्रष्टाचार है भाई, कोई सुनवाई नहीं है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक सब चोरी है, जहाँ देखो वहाँ, जैसा देखो हमारा देखो, ऐसी बात है। रहने वाला है भाई, गरीबों का कोई तो नहीं होने वाला है, कोई भी आ जाए, ये मनमोहन रेवे तो मोदी रेवे, गरीबों का कुछ होने वाला नहीं है। उनके जो होना है ना वो उनका होता ही है। कितने ही कायदे निकाल दो, वो कायदे तो वहीं रहते हैं उनके ऑफिस में। Absolutely, there are processes. I think a combination of both the right to information and the MGNREGA give an indication of how basic power structures can actually be shaken up. If you provide just fundamental things which our constitution says you should be providing. Without your having to use force and without a bloody revolution, people have actually gained bargaining power. And for the first time, this government system is being made to answer. We need to learn actually from people's efforts in NREGA, because they are showing us what has gone wrong in this structure, what can be made to correct it, and they're doing it every day and in millions of places across the country. भारत बरसों से विकसित देशों की बराबरी में लगा हुआ है, लेकिन जब 94% मजदूर भूखे पेट सोते हैं, ये सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। 2008 में पास हुआ सोशल सिक्योरिटी एक्ट कागज़ पर तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन इसे लागू करने की इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी भाव का अभाव है। ये जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है कि भारत आगे भी जनता का और जनता के लिए लोकतंत्र रहे।